नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राशिफल 2022 उन सभी लोगों की समस्याओं का एकमात्र हल है जिन्हें अपनी जन्म तिथि नहीं पता है और जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आर लेटर से शुरू होता है। पिछले कुछ समय से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं चली आ रही हैं, जिनमें देश और दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव और उसके कारण होने वाले आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य की हानि और रोजगार की समस्याएं एक बड़ा कारण बन चुकी है हमारे मानसिक तनाव का। तो क्या वर्ष 2022 इन सभी समस्याओं में कोई वृद्धि करेगा अथवा इन सभी समस्याओं को उपाय बनकर हमारे जीवन में आएगा? वर्ष 2022 में कैसा रहेगा हमारा करियर, जॉब अथवा बिजनेस में किस प्रकार के बदलाव आएंगे? हमारे निजी जीवन में किस प्रकार की घटनाएं उतार चढ़ाव के बीच गुजरेंगी तथा हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा? आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हमारे मन में प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं आर लेटर वालों का राशिफल 2022। इस राशिफल 2022 का मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को वर्ष 2022 के बारे में संभावनाएं बताना जो लोग अपनी जन्म तिथि सही तरीके से नहीं जानते हैं और उन्हें अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है, लेकिन उनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का आर लेटर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर अक्षर वालों का साल 2022 कैसा रहेगा। चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर आर लेटर अंक 2 के अंतर्गत आता है। 2 का अंक शास्त्र में चंद्रमा का होता है। इसके अतिरिक्त यह चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी मंगल ग्रह है, और तुला राशि के अधीन आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आर लेटर वाले लोगों के लिए 2022 में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की वर्ष 2022 के दौरान निर्मित होने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण आर लेटर वाले लोगों को अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए अब हम जानते हैं आर नाम वालों का राशिफल 2022 और आपको बताते हैं कि आपके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। यदि आपके करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो इस वर्ष आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप काफी मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद भी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आपके बिना मानो काम ही ना हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के अभिमान से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके विरुद्ध काम करेगा। वर्ष की शुरुआत में अर्थात जनवरी से मार्च के मध्य में आपको किसी नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। हालांकि कोशिश करें कि अभी कोई बदलाव ना करें, क्योंकि वर्तमान जॉब में ही स्थितियां बढ़िया हो जाएंगी। वर्ष का मध्य आपके लिए कई अनुकूल फल लेकर आएगा। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और पदोन्नति की अच्छी संभावना बनेगी। वर्ष के अंतिम 3 महीनों के दौरान आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। वह समय वास्तव में आपकी परीक्षा का होगा और मेहनत का नतीजा आपको अगले वर्ष की शुरुआत में मिल सकता है। जमकर काम करें और अपने काम को पूजा मानकर करें। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम प्रगति लेकर आएगा। वर्ष के शुरुआती दिनों में आप अपने व्यापार को लेकर काफी संजीदा रहेंगे, क्योंकि कुछ चुनौतियां आपको परेशान करेंगी। आपको लगेगा कि आपके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसे में थोड़ा संयम रखें और धैर्य का परिचय दें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी और आपको अपने व्यापार में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। विशेष रूप से वर्ष के मध्य में व्यापार उत्तम मार्ग पर होगा और आप अपनी कार्य कुशलता और प्रदर्शन से खुश नजर आएंगे। वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में अपने व्यापार में बदलाव का विचार कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी से कहा सुनी और जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। और यदि वाद विवाद हो भी जाए तो थोड़ा शांति रख के कुछ समय बाद जब उनका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए तब उनसे बातचीत करें। इससे विवाद का हल निकल सकता है। जून जुलाई के मध्य में जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए भी खुशी की बात होगी। अगस्त से सितंबर के बीच थोड़ी सावधानी बरतें। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अनुकूल समय होगा। इस दौरान आपको अपने मुख्य ग्रहों की कृपा भी प्राप्त होगी, जो आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण और मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। इस वर्ष आपको महसूस होगा कि आपके जीवन साथी के रूप में जिनको प्राप्त किया है वह वास्तव में आदर्श जीवन साथी हैं और उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और करने को तैयार भी हैं।
उनके साथ घूमने फिरने और उनके लिए खर्च करने से भी आपको खुशी मिलेगी। यदि आप विवाहित दंपति हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस संदर्भ में वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी संतान के लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत ज्यादा अनुकूल है। इस समय में उन्हें अपने क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत अनुकूलता लेकर आएगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपकी सहज इच्छा होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कम से कम समय में प्राप्त कर पाएं। इसके लिए आप काफी विषयों में रुचि दिखाएंगे और कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी आपकी रुचि रहेगी। इसलिए शिक्षा के संबंधित यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। इसके बाद आपको कठिन मेहनत करनी होगी। उसी के दम पर आपको वर्ष के मध्य में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। आपके लिए अगस्त और अक्टूबर का महीना भी अनुकूल रहेगा और इस दौरान यदि आपकी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपके जीतने की संभावना अधिक होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह समस्याएं आपकी निजी जीवन से संबंधित हो सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसके लिए परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से मदद प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रख रहे विद्यार्थियों को मार्च से मई के बीच विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधी मामलों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की बात स्पष्ट तौर पर कह पाने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें आपके ऊपर विश्वास और भी ज्यादा हो जाएगा और आपका प्रेम संबंध मजबूत स्थिति में आ जाएगा। यदि आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो इस संबंध में उनसे वर्ष की शुरुआत में ही बात कर लें, क्योंकि एक बार बात कर लेंगे तो स्थिति अनुकूल होने की संभावना रहेगी। वर्ष के मध्य से आगे के समय में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में वर्ष की शुरुआत में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है जो आपके लिए बेहद खास बन सकता है। इस दौरान सिंगल लोगों के जीवन में कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है जिससे उनका विवाह संभव हो सकता है। जुलाई के बाद से प्रेम जीवन में समस्याओं की संभावना बन सकती है। यदि आपकी भावनाएं सच्ची हैं और आपका प्रियतम भी आपके प्रेम को स्वीकार करता है तो समय अनुकूल रहेगा। अन्यथा आपके रिश्ते में टकराव की स्थिति भी आ सकती है और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप समझें कि आपके लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। प्यार की वास्तविक भावनाओं को समझेंगे तो आप अपने प्रेम जीवन को अच्छे से चला पाएंगे, अन्यथा निराशा ही हाथ लगेगी। आइए बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआती दिन काफी अनुकूल स्थिति लेकर आएंगे और वर्ष की शुरुआत में आपके पास अच्छी मात्रा में धन का आगमन होगा। लेकिन जिस प्रकार धन अच्छी स्थिति में आएगा उसी प्रकार से खर्च भी होगा। इसलिए आपको वर्ष के मध्य से अंतिम दिनों तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूर्ण प्रयास करना होगा। अपना एक बजट बनाकर शुरुआत से ही चलें, जिससे कि खर्चे बेतहाशा होकर आपके नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए। आप इस वर्ष बैंक लोन लेकर या किसी से कर्ज लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे और आपको सफलता मिल सकती है। ध्यान रखें कि कर्ज उतना ही लें जितना आप आसानी से चुका सकें, अन्यथा कर्ज का बोझ लंबे समय तक आपके कंधों पर रह सकता है। वर्ष के अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीनों में आर्थिक तौर पर कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। इस समय धन का निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है और आपको धन की हानि हो सकती है। नवंबर और दिसंबर के महीने एक बार फिर से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और आप इस वर्ष को हंसते खेलते विदा करेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। वर्ष की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुंह में छाले होना, मानसिक तनाव होना, दांतों में दर्द होना या अनियमित भोजन की वजह से या भोजन की खराबी की वजह से मुंह से संबंधित कोई रोग होना या दाहिनी आंख में पीड़ा होना जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ध्यान रखें कि आपका मुख्य ग्रह चंद्रमा है और चंद्र कफ प्रकृति का ग्रह है, जिसकी वजह से आपको कफ प्रकृति के रोग या जल जनित समस्याएं होने की संभावना रह सकती है। विशेष रूप से वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से अगस्त के मध्य में ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। इसके बाद का समय वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में कमी लाएगा और आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आता जाता रहेगा। ऐसे स्थिति में ध्यान अथवा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, जिससे समय रहते
इन समस्याओं पर काबू पाया जा सके। आपको सपरिवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध और अक्षत अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वर्ष 2022 का यह राशिफल आपको आने वाली घटनाओं के प्रति सचेत करेगा और सही मार्ग चुनने में आपका सच्चा मार्गदर्शक साबित होगा। आप सभी का कल्याण हो।